हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं फाइनली फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप एंड दिस स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ ज़ायगोट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था बच्चे, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज़ हो चुके हैं। फ्यूज़ होते ही अब हमारे ज़ोना पेलुसिडा के अंदर ज़ायगोट बन चुका है। अब ज़ायगोट अपने माइटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करेगा। क्यों स्टार्ट करेगा? क्योंकि वो बनाएगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो होगा इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। अब ये सब करने से पहले इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और यहाँ पे एक ज़रूरी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ ज़ायगोट में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। फर्स्टली, जैसे ही ज़ायगोट बनता है फ्यूजन के बाद या कैरियोगैमी के बाद, या तीसरा टर्म भी हमने इसको दिया था एम्फीमिक्सिस। ज़ायगोट में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है और प्रोटीन सिंथेसिस है, दो चीज़ों का मैंने यहाँ पे नाम लिया, सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी का बनना और प्रोटीन सिंथेसिस यानी राइबोसोम्स जो प्रोटीन बना रहे हैं, ये दोनों ही काम रैपिड तरीके से होने लगते हैं, यानी इनमें इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है। सेल का मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, तो ज़ायगोट बनते ही वो मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके अपने आप को माइटोटिक रिएक्शंस के लिए रेडी करता है। माइटोटिक रिएक्शन करने के लिए उसको बहुत सारी एटीपी लगेगी। एटीपी किससे बनती है? रेस्पिरेशन से, तो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ें, जो भी हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर से अलग करेंगे, वो प्रोटीन के बने होते हैं। नए सेल्स बनेंगे, नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेंगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन लगेंगे। यानी जब एक सेल डिवाइड होता है बेटा, तो काफ़ी सारा प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ज़ायगोट ने अपने अंदर इन दोनों की प्रोडक्शन को स्पीड अप कर लिया है। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे? एटीपी एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। पहले ज़ायगोट एक सेल है, अब वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना लेगा। 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगे। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। हमारे ज़ायगोट में हमने पिछली वीडियो में देखा क्रोमोसोम 46 हो चुके हैं। 46 का मतलब है 23 मदर से आए थे क्रोमोसोम, 23 फादर ने कंट्रीब्यूट करे थे, और ज़ायगोट में 46 क्रोमोसोम है। यानी अब जो भी इसमें डिविजन्स होके डॉटर सेल्स बनेंगी, नए सेल्स बनेंगे, हर एक सेल में क्रोमोसोम 46 होगा। ये जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो जो डिवीजन स्टार्टिंग में ज़ायगोट करता है, कौन से डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। क्या करने के लिए? एम्ब्रियो बनाने के लिए, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है। ज़ायगोट वेट नहीं करता बेटा एक दिन का भी। अभी वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी पार्ट में बना है और वो इसी टाइम से अपना मेटाबॉलिज्म एनहांस करके एटीपी बना के, प्रोटीन बना के, अपने सेल को ग्रो करके सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में जैसे जैसे ये सेल डिवीजन हो रही हैं, ज़ायगोट इस्थमस और यूट्रस की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये जो माइटोटिक डिवीजन ज़ायगोट कर रहा है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, स्टार्टिंग के इन डिवीजन्स को जो बहुत रैपिड तरीके से होते हैं, हर एक 24 घंटे में, या बेटा हम बोले हर एक दिन में ज़ायगोट अपने आप को डबल कर लेता है, यानी उसके सेल नंबर डबल हो जाते हैं। एक से एक दिन गया, 2 दिन, 2 सेल्स हमारे बन गए। ये दोनों जो सेल्स हैं इनको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। दूसरे दिन के बाद हमें ब्लास्टोमियर्स 4 मिलेंगे। स्टार्टिंग के इन रैपिड माइटोटिक डिविजन्स को हमने एक स्पेशल टर्म दी है जिसको हमने बोला है क्लीवेज। तो ज़ायगोट में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, जिसमें वो हर एक दिन में ब्लास्टोमियर्स को डबल कर रहा है, एम्ब्रियो बनता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्लीवेज। ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से थोड़े से अलग हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 था प्रोटीन सिंथेसिस और एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाना। पॉइंट नंबर 2, स्टार्टिंग के जो डिविजन्स हैं जो ज़ायगोट कर रहा है ब्लास्टोमियर्स बनाने के लिए, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। नाउ हियर कम्स द थर्ड पार्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल पाए जाते हैं सेंट्रोसोम में। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे जो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो हमारा जायगोट है ये ओवम के न्यूक्लियस से और मेल के प्रोन्यूक्लियस से बना था। अब ये जो ओवम का सेल था बच्चे, oogenesis से बना था और oogenesis में इसका जो सेंट्रियोल है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। अब ये जो डिविजन्स होंगे, माइटोसिस होगी, इसके लिए सेंट्रियोल कौन देगा? क्योंकि हमारे जायगोट के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं बचा है, स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस आया था और oogenesis से ओवम का न्यूक्लियस बना था और ओवम बनने के टाइम पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 में जो आपके सेंट्रियोल्स थे वो यूज अप हो चुके हैं ओगोनिया के। अब यहाँ पे जो आपके स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, ये जो सेंट्रियोल होता है ये मेल प्रो न्यूक्लियस के साथ साथ स्पर्म से ही आता है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हमने मेंशन कर रखा है। जायगोट यूज करता है स्पर्म के सेंट्रियोल को फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज। क्लेवेज अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में किया था, जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म दो चीज़ें भेजता है। एक तो बेटा ऑब्वियसली न्यूक्लियस आएगा जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 23, और साथ में एक सेंट्रियोल आता है स्पर्म से जो कि अब जायगोट को इसके माइटोटिक डिवीजन में हेल्प करेगा। यही हमारी स्टोरी में ट्विस्ट था। तो ये जो सेंट्रियोल ये यूज़ कर रहा है अपने डिवीजन के लिए, ये स्पर्म का है जो स्पर्म की नेक में होते हैं। जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर करेंगे देन अगेन आई विल बी गोइंग टू रिकैप्चुलेट दिस पॉइंट कि नेक में 2 सेंट्रियोल हैं, एक स्पर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के काम आता है और जो दूसरा सेंट्रियोल है वो यहाँ पे क्लीवेज में यूज़ होता है। तो डे नंबर 1 के बाद आप देखिए यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर हो चुके हैं। आउटर लेयर पे एक बार हम नज़र डालेंगे बेटा, काफ़ी ज़रूरी है। ओवम की 2 आउटर लेयर थी, कोरोना रेडिएटा बाहर और इसके अंदर जोना पैलोसिडा। ये तो अभी भी हमने बना रखी हैं, ये अभी इसी के पास रहेंगी। हमारा जो ओवम था मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके जायगोट बन चुका है, लेकिन ये जो 2 प्रोटेक्टिव लेयर हैं ये अभी भी जायगोट के ऊपर इंटैक्ट हैं, वहीं पे ही हैं। दे आर स्टिल ओवर द जायगोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अभी हमें चाहिए। ब्लास्टोमियर अंदर ही अंदर, बाहर कोरोना रेडिएटा है, अंदर वाली लेयर जोना पैलोसिडा है, ये है हमारा एक जायगोट। जब हमें ये दोनों लेयर ऑलरेडी जायगोट के ऊपर मिली हुई है तो जायगोट अंदर ही अंदर जोना पैलोसिडा के अंदर बेटा डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इसका ओवरऑल साइज बाहर से इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि बाहर से कवरअप करने वाली जो मेम्ब्रेन है, लेयर है जोना पैलोसिडा, वो हार्ड है। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद वो हार्ड हो जाती है। तो आप ये देखेंगे हर एक दिन में ब्लास्टोमियर का नंबर डबल हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो के ओवरऑल साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज इट इज कवर्ड बाय जोना पैलोसिडा। जोना पैलोसिडा ने इसको कवर क्यों कर रखा है, कभी ये ब्रेक डाउन होगी, ये हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कंटिन्यूइंग दिस जर्नी ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन अपकमिंग वीडियोज we are going to see the process of embryogenesis. Thank you once again to stay with us.